क्या भिड़ेंगी दो महाशक्तियां? क्या तेल को लेकर चीन और अमेरिका में होगी जंग? ईरानी तेल खरीद को लेकर अमेरिका ने चीन को क्या धमकी दी? नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल और नवभारत टाइम्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हॉर्मुज की नाकेबंदी की धमकी के बाद अब अमेरिका ने हर उस देश को धमकाना शुरू कर दिया है जो ईरान से बड़ी मात्रा में तेल खरीद रहा है। और इस बीच अब निशाने पर है चीन, क्योंकि चीन दुनिया में ईरान से सबसे ज्यादा तेल खरीदने वाला देश है, या यूं कहें कि ईरान का सबसे बड़ा तेल ग्राहक, जिससे ईरान की भारी भरकम कमाई भी होती है। ऐसे में अब ईरान को आर्थिक चोट देने के लिए अमेरिका ने ईरान के तेल सप्लाई को पूरी तरह से पाबंदी लगानी शुरू कर दी है। इस बीच अमेरिका ने चीन को धमकी दी कि उसे ईरान से तेल नहीं खरीदने दिया जाएगा। इसी धमकी के बाद अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिकी नेवी अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में चीनी तेल टैंकरों को रोकेगी? अगर ऐसा होता है तो दोनों देशों में भारी तनाव देखने को मिल सकता है, जिसके बाद से ही यह सवाल उठने लगा है कि क्या दो महाशक्तियों में भिड़ंत देखने को मिलेगी, क्योंकि चीन वो एकमात्र देश है जो प्रतिबंध के बाद भी ईरान से लगातार भारी मात्रा में तेल खरीद रहा है और दुनिया की कोई भी ताकत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। लेकिन इस बीच अमेरिका की ताजा धमकियों ने एक बार फिर ये सवाल खड़े कर दिए कि क्या अमेरिका की धमकी के बाद चीन ईरान से तेल खरीदना बंद कर देगा? दरअसल अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि चीन अब ईरान से तेल नहीं खरीद पाएगा। अमेरिकी नाकेबंदी ये तय करेगी कि किसी भी चीनी या अन्य जहाज को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की अनुमति न दी जाए। बेसेंट ने कहा है कि वो कहीं और से तेल ले सकते हैं, लेकिन ईरान से बिल्कुल नहीं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि मिडिल ईस्ट में जंग के दौरान चीन एक अविश्वसनीय वैश्विक भागीदार रहा है। बेसेंट ने यह भी आरोप लगाया कि चीन ने तेल आपूर्ति को जमा किया और कुछ वस्तुओं के एक्सपोर्ट को सीमित कर दिया। चीन का यह बर्ताव वैसा ही है जैसा उसने कोविड-19 महामारी के दौरान मेडिकल से जुड़ी चीजों के साथ किया था। बेसेंट का आरोप है कि हॉर्मुज को बंद करने की वजह से वैश्विक मांग में आई कमी को दूर करने में मदद करने के बजाय चीन अब और अधिक तेल का भंडार जमा कर रहा है। उन्होंने कहा कि चीन के पास पहले से ही रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार है, जो लगभग 32 सदस्य अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के कुल भंडार के बराबर है, लेकिन वो फिर भी तेल खरीदना जारी रखे हुए है। बेसेंट का दावा है कि चीन ईरानी तेल का 90% से ज्यादा हिस्सा खरीद रहा है, जो उसकी सालाना खरीद का लगभग 8% है। हालांकि चीन पहले ही साफ कर चुका है कि उसका ईरान के साथ व्यापारिक समझौता है और किसी तीसरे देश की वजह से वो तेहरान से अपने संबंधों को खराब नहीं करेगा। चीन ने साफ किया कि वो ईरान से अपना तेल लगातार खरीदना जारी रखेगा और उसके जहाज पहले की तरह हॉर्मुज से गुजरते रहेंगे। वहीं चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिका के हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने के फैसले की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के शासन के अधिकार की रक्षा बहुत जरूरी है। डोनाल्ड ट्रंप की नाकेबंदी को उन्होंने जंगल राज बताया। जिनपिंग ने कहा कि दुनिया को जंगल के कानून की तरफ नहीं लौटने दिया जा सकता। चीनी डिफेंस मिनिस्टर एडमिरल डोंग जून ने कहा है कि बीजिंग के ईरान के साथ व्यापार और ऊर्जा समझौते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अमेरिका हमारे मामलों में दखल नहीं देगा। चीन के रक्षा मंत्री ने अमेरिका के लिए सख्त चेतावनी भी दी और साफ किया कि बीजिंग के जहाजों का तेहरान के साथ हुए समझौतों के तहत हॉर्मुज स्ट्रेट से आना जाना जारी रखेगा। अब जरा ये सोचिए कि ऐसे में अमेरिकी नेवी चीनी टैंकरों को रोकती है तो वो नए संघर्ष को जन्म दे सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना है। इजाजत दीजिए। नमस्कार।